हेलो स्टूडेंट्स, श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़ में आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम रामकृष्णा, मैं यहाँ का मैथ्स का लेक्चरर हूँ। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। उसमें भी हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जैसा नाम में बता रहा है कि एक फंक्शन अब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक इंक्रीज हो रहा है। इधर देखिए, एक फंक्शन ऐसा हमने चढ़ने लग गया है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर एक पॉइंट पे पहुंच रहे, उसके बाद ये नीचे आने लग गया तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर इसके बाद से फिर से एक इंक्रीज हो रहा है। तो एक ग्राफिकली देखने से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत आसानी से हम पता कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकली कैसे देखेंगे एक फंक्शन का और कैसा फाइंड आउट करेंगे एक देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन एक इंक्रीजिंग वाला है, हमेशा लेफ्ट से राइट देख लेते हैं। तो ऐसा एक फंक्शन है मान ले, तो कुछ पॉइंट x1 ऐसा पॉइंट ले लिया, फिर x2 पॉइंट ले लिया मैंने। तो x1 का जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या आएगा, f ऑफ x1, और जैसा ही x2 का जो फंक्शन का वैल्यू आएगा f ऑफ x2। अगर मैंने f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ऐसा एक रेशियो ले लिया, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एक पॉजिटिव नंबर है। ऐसा ही x2 माइनस x1, x2 वैल्यू बड़ा है x1 से, तो x2 माइनस x1 भी एक पॉजिटिव आएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे लिए पॉजिटिव मिलता है। अब ये तो y2 माइनस y1 ही हो गया। ओके, f ऑफ x तो y लेते हैं, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। ये x2 माइनस x1 हो गया है। तो ये वैल्यूज हमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। अगर ये गैप बहुत कम होते जा रहा है, अगर आपने x1 और x2 वैल्यूज बहुत नजुक वैल्यूज ले रहा है जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको हम dy बाई dx भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना जो एक्सप्रेशन ले रहा है, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1, ये एक प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ही है। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आंसर आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई dx जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसी प्रकार यहाँ dy बाई कुछ फंक्शंस रहते हैं, तो एक फंक्शन ऐसा जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसा रुक जा रहा है, फिर ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखे तो इतना रीजन पे तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस रीजन में क्या हो रहा है, फंक्शन स्टेशनरी है। तो उस जगह में इस फंक्शन का जो y का चेंज है वो 0 हो जाता है, क्योंकि y2 माइनस y1 वैल्यू तो 0 ही है। तो ये f डैश ऑफ x हम निकालते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं। ये इंक्रीजिंग नेचर ही है, और नहीं तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो नेचर, ये फंक्शन का जो नेचर है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्या होना चाहिए, अब इंक्रीजिंग क्या के लिए f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाय x2 माइनस x1 कर रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है। तो अब ऐसा कुछ x1 वैल्यू ले लिए डिक्रीजिंग फंक्शन का और x2 वैल्यू ले लिए, ये तो f ऑफ x2 हो जाएगा, ये f ऑफ x1 हो गया। अब सेम रेशियो अगर हमने फाइंड आउट कर लिए f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये क्या आना चाहिए, x2 माइनस x1 तो पॉजिटिव है क्योंकि x2 वैल्यू बड़ा है x1 से, ये पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या होता है, f ऑफ x2 का वैल्यू छोटा हो रहा है और f ऑफ x1 का वैल्यू बड़ा हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, एक छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू, ओके, छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पूरा नेगेटिव आ जाता है आपका, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x जो है आपका लेस देन 0 आता है, और f डैश ऑफ x लेस देन 0 और इक्वल टू 0, उस फंक्शन को हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस भी बोल देते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नेचर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस, x2 is greater than x1, x2 is greater than x1, तब क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 जो आ रहा है f ऑफ x1 से बड़ा ही आना चाहिए। आप एक बार ऐसे ग्राफ में देख लीजिए कि x2 is greater than x1 ले रहा है,
तो एफ ऑफ एक्स टू का जो आंसर आता है वो एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा ही आएगा। ओके, सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस x2 is greater than x1, then f of x2 is less than f of x1, क्योंकि x2 का वैल्यू ग्रेटर देन x1 ही तो आता है लेकिन फंक्शन का वैल्यू छोटा आ जाता है। सो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। और इसके साथ साथ अगर कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है और हमको पूछ रहा है कि कौन सा इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या करना है, एक रूल ऑफ थंब रहता है, रूल वर्किंग रूल है, ये क्या रहता है कि आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। और बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, हमको पता है कि ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो कौन कौन सा रीजन में हमारा एफ डैश ऑफ एक्स जो आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो होता है वो फाइंड आउट करेंगे। और जिस रीजन में एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग रीजन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। और इसके साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट भी रहता है बोल्जानोस थ्योरम बोल के, बोल्जानोस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए मेरा पास कुछ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए मैंने फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, तब फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, और एफ ऑफ बी, जब बी का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तब मेरे को फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक पे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और बी पे मेरे को नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, तो बी पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो नेगेटिव जब ग्राफ आपने ड्रॉ करने लग जाते हैं तो कौन सा कुछ एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो टच होना ही है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ता है। तो ऐसा एक सी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ए कामा बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमारे का ऑब्जेक्टिव में काम आता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और इसको कैसे अप्लाई करा जाता है देखेंगे। अब देखिए, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत छोटा सा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दे दिया है। तो जब भी हमारा वर्किंग रूल क्या है, एक फंक्शन है और हमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रीजन्स के बारे में फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करो पहले। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो गया, यहाँ जो 3x है x के साथ जो जोड़ा हुआ नंबर है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट है तो, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और 1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसके बाद ओके आपका एफ डैश ऑफ x आ गया। सो अब इसको क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स होता क्या है, जिस पॉइंट्स पे एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0 होते हैं उस पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2x माइनस 3 हमने इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन x 0 हो जाता है, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ऐसा है। आप नंबर लाइन पे ए पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। नंबर लाइन पे 0 है, 3/2 तो किधर तो रहता है, 1.5 का वैल्यू है, इस राइट हैंड साइड पे रहता है। अब क्या करना है, इस रीजन जो 3/2 एक ही पॉइंट है ना, तो 3/2 क्या कर रहा है, इस पूरा नंबर लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो 3/2 का आगे जो वैल्यू है उस कुछ भी नंबर ले लो, 1.5 1.6 1.7 1.9 2 5 10 100 कुछ भी नंबर ले लो, उस नंबर को लेके आपने एफ डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करो। तो मान लेते हैं मैं 2 नंबर ले लिया, 2, अब 2 लेके इधर सब्स्टिट्यूट किया, 2 2 4 4 माइनस 3 1, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। सो इस साइड हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं। अब 3/2 का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है 1
0, -1, -2, -3 ऐसे सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक कौन सा भी नंबर ले लो चलता है। तो मान लो हमने 0 ले लिया, तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से 0 - 3 आ जाएगा, वो एक नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, सो इस साइड 3/2 से आप आगे जा रहे हैं तो उस साइड आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, किसका, एफ डैश ऑफ एक्स का पॉजिटिव हो रहा है। तो मतलब इंक्रीजिंग रीजन क्या हो जाता है, आफ्टर इंक्रीजिंग रीजन इज 3/2 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 3/2 से लेके आगे जाने से हमारा वैल्यूज क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड आए तो हमारा फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है, तो डिक्रीजिंग रीजन क्या हो जाता है, -इन्फिनिटी से लेके 3/2, ये इंक्रीजिंग रीजन है और ये नीचे वाला डिक्रीजिंग रीजन है। समझ में आ रहा है बच्चे। एक क्वेश्चन कैसा करना है कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रीजन्स कैसा फाइंड आउट करना है, वर्किंग रूल का एक एग्जांपल है। आपको फंक्शन दिया जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, उसके साथ आपको एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, तब जाके हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करके जिन रीजन में एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव हो रहा है उस रीजन को हम इंक्रीजिंग रीजन बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और जिस रीजन में आपका एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है उस रीजन में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा रीजन सेम मॉडल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ। एफ डैश ऑफ एक्स निकालना आना चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 3x² माइनस 9x² का डिफरेंशिएशन, 9 इंटू x² का डिफरेंशिएशन जो होता है 2x प्लस 24 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब मेरा पास आंसर क्या है, 3x² माइनस 18x प्लस 24, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया मेरा को। अब मेरे को क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये 3 उधर चला जाएगा, 0/3 0 ही है। और ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसको हम मिडिल टर्म फिटिंग करेंगे, x² टाइम्स ऑफ 8x² आना चाहिए प्लस 8x² आना चाहिए और बीच में -6 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, -4 -2 -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ x कॉमन ले लो, x -4 -2 कॉमन ले लो, x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x -4 कॉमन ले लो और x -2 आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करने से x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। अब तक क्या किए, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाले, उसको इक्वल टू 0 किए और हमारा को क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ कुछ न 0 2 और 4 है, ओके। अब 2 और 4 है, अब क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांट रहा है, कुछ 4 से आगे नंबर्स, 2 और 4 के बीच में नंबर्स और 2 से कम नंबर्स, ओके। अब 4 से आगे नंबर कौन सा भी नंबर ले लो, 4 5 6, ओके 6 कुछ भी। अब उस नंबर को लेके कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही हमारा एफ डैश ऑफ एक्स ही है, क्योंकि आप 3 तो कॉमन लेके उधर भेज दिए। तो x -4 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, x -2 इंटू एक्स -4। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, कौन सा भी नंबर, 6 ले लो। 6 -2 पॉजिटिव नंबर, 6 -4 पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ओके। अब 2 और 4 के बीच में कुछ भी नंबर, डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इंटीजर ही लेना है, ओके। 2.5 ले लिए, तो 2.5 -2 पॉजिटिव नंबर आएगा। 2.5 -4 ओके, नंबर 4 का सिंबल जो है वो बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा। 2.5 से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव नंबर रहता है, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। और 2 से कम नंबर मान लो -1 है, तो -1 -2 -1 -4, ओके। ये क्या आएगा, -3 और ये -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +15 आ रहा है। तो हमको सिंबल से मतलब है, कौन सा भी नंबर आने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, हमको
सिंबल्स पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है उतना मैटर करता है। ठीक है, अब देखो कि हमारे को जो रीजन्स पता लग गया और क्वेश्चन में पूछ रहे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ चेक करना है, इंक्रीजिंग बोले तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। सो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 कहाँ होता है, 2 और 4 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसको रीजन बोलते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 4। ये हमारा डिक्रीजिंग रीजन हो गया, ये हमारा इंक्रीजिंग रीजन हो गया। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इजी क्वेश्चंस हो गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा भी जो जेईई मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से कैसा पूछता है उस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हमारा पास एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स क्यूब। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying 1 minus f of x minus f cube of x is greater than 1 minus f of 1 minus 5x दिया है। ठीक है, एक इनइक्वालिटी दिया है, ओके पहले, और एक f of x भी दे दिया है। पूछ रहे कि x का क्या वैल्यू, क्या क्या वैल्यूज होता है एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला। अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किए, ये 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ x है, यहाँ f of x है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ f क्यूब ऑफ x है, और नहीं तो f ऑफ x का होल क्यूब लिखा है। तो मतलब x को क्या किया इसने, इसने x को क्या किया है, f ऑफ x से रिप्लेस किया है इस इनइक्वालिटी में। तो जो दिया गया है इसको पहले लिख देते हैं, ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x। तो इसको हम क्या करेंगे, f ऑफ x ही तो लिखा है, क्योंकि f ऑफ x का जो एक्सप्रेशन हमारा पास आ रहा है उसी एक्सप्रेशन में x को आपने f ऑफ x से रिप्लेस किया, तो ये हम कंपोजिट फंक्शन जैसा लिख सकते हैं। और ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x तो है। ठीक है, अब एक फंक्शन, ओके, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x। तो एक फंक्शन का वैल्यू और एक फंक्शन का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आ रहा है, ये बड़ा वैल्यू है ये फंक्शन का, ये छोटा वैल्यू है बोल रहा है। अब इन दोनों का अंदर जो एफ ऑफ एक्स, इनका बीच में जो रिलेशनशिप के चाहिए, अभी हम देखें कि इफ x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या लिखे हम लोग, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 लिख दिए, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 लिख दिए। ऐसा ही होता है, अब x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 लिख दिए। ठीक है, अब मुझे ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होके x1 का वैल्यू ग्रेटर देन होता है, कौन सा वैल्यू बड़ा है इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक। तो x2 ग्रेटर देन x1 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, अगर f ऑफ x2 माइनस ग्रेटर देन f ऑफ x1 ले लिया तो। ठीक है, अब हमारे को f ऑफ x का फंक्शन तो पता ही है, क्या दिया है f ऑफ x, 1 माइनस x क्यूब। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिए, डिफरेंशिएशन किया तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है, -1 माइनस 3x स्क्वायर, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 3x स्क्वायर आ गया। ये तो कौन सा भी x वैल्यू रखो, x स्क्वायर तो पॉजिटिव दे देगा, तो ये पूरा पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो f डैश ऑफ x नेगेटिव आ गया, तो कौन सा फंक्शन है हमारा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अभी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक बार ग्राफ से देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कुछ रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो ये फंक्शन, ये वैल्यू मान लेते हैं x1, ये वैल्यू x2 है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ठीक है, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो रहा है, तो x2 का वैल्यू x1 से बड़ा होना है या छोटा होना है, x2 का वैल्यू कौन सा साइड पे, इस साइड है, इस साइड है तो वो बड़ा ही होना चाहिए। सो ये जो दे रहा है इस फंक्शन का वैल्यू, इसको f ऑफ x1 मान लेते हैं और इसको f ऑफ x2 मान लेते हैं, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो रहा है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो रहा है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या कंडीशन आना चाहिए, x1 इज लेस देन x2 होना चाहिए। ठीक है,
तो उसी कंडीशन से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 माइनस 5x। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 माइनस 5x। सो एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 1 माइनस 5x। तो 1 1 कैंसिल हो गया हमारा, ये माइनस 5x इधर आएगा, ओके। तो प्लस 5x बन गया, माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 0। तो 4x माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 0। तो यहाँ से एक x कॉमन लिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस उधर जाएगा, क्या आएगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो उस माइनस से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो लेस देन सिंबल ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक। तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिखा है, तो हमने ऐसा लिख दिया है। सो इसका रूट्स क्या होना चाहिए, 0, एक -2, एक +2, ऐसा नंबर लाइन पे हमने ले लिया। तो 2 से बड़ा वैल्यू कौन सा भी नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव ही देगा। फिर कौन सा भी नंबर 0 से लेकर 2 के बीच में नंबर ले लो, मान लो 1 ले लिया, ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर -2 और 0 के बीच में नंबर ले लो, -2 और 0 के बीच में -1 ले लिया, ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो -1 एक नेगेटिव है, यहाँ से -1 -2 ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 -1 तो पॉजिटिव ही है, तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव रीजन है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 का कंडीशन चाहिए। तो कौन सा रीजन में पॉजिटिव आ रहा है भाई, तो -2 से 0 का बीच में पॉजिटिव है, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू, हम क्या लिखेंगे, -2 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। समझ में आया क्वेश्चन? ये थोड़ा अच्छा सा कोई सवाल है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को जिसको नॉलेज है वो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को लगा के अच्छे से कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, let f and g be increasing and decreasing functions respectively from 0 to infinity to 0 to infinity। तो मतलब क्या है, एक फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका ये डोमेन हो जाता है, एक को डोमेन हो जाता है। ऐसा ही g एक फंक्शन है, वो भी 0 से लेके इन्फिनिटी से डोमेन ले रहा है, और को डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी है, ओके। h ऑफ x फंक्शन दिया है, f ऑफ g ऑफ x। अच्छा, h ऑफ x जो फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x है, एक कंपोजिट फंक्शन दे रहा है, ओके। इफ h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 देन h ऑफ x के बारे में पूछ रहा है, ओके। h ऑफ x कैसा है, ऑलवेज 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमको नेचर के बारे में फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन तो करना है, h डैश ऑफ x करेंगे। तो h ऑफ x जो दिया है f ऑफ g ऑफ x दे दिया है, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करने लग जाता है, तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करता है, जो पहले आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है, फिर इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है। तो f डैश ऑफ g ऑफ x आ जाएगा इनटू g डैश ऑफ x होना चाहिए, ओके। ये डिफरेंशिएशन में आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखा जाता है। ये जो है f डैश ऑफ x है, ये g डैश ऑफ x है। हमको क्या दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन, f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, तो ये जो f डैश ऑफ x है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा f डैश, ठीक है। और g जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, ये तो नेगेटिव है। जब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए, समझे। तो h डैश ऑफ x है वो लेस देन 0 है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। h डैश ऑफ x तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा नहीं ये, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज 0, उसके बारे में देखेंगे। अब फिर से हमारे को क्या इंफॉर्मेशन पता है कि h डैश ऑफ x एक नेगेटिव फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बोल के पता है। तो जब अभी देखे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ओके, दिख रहा है। तो f ऑफ x1, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो f ऑफ x1
is greater than f of x2, okay, then x2 must be greater than x1 होना चाहिए, ठीक है। सो जब इस फंक्शन को देखने से क्या हो रहा है, f of x2 शुड बी ग्रेटर देन f of x2, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है। सो h of x का जो आंसर है, ओके, और h of 0 का हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास h of 0 का भी इंफॉर्मेशन दिया है। सो इन दोनों में कौन सा भी एक x वैल्यू ले लो और यहाँ 0 पे वैल्यू ले लो, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यही वैल्यू बड़ा होता है, h of 0 का वैल्यू जो है वही बड़ा होना चाहिए, और h of x से कौन सा भी x वैल्यू लेने से जो 0 से बड़ा है, जैसे आपने x का वैल्यू ऐसा लेते रह गए और h of x का वैल्यू डिक्रीज होता ही रहेगा, सो h of x इज लेस देन h of 0, तो h of x जो है तो लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक इश्यू है, तो ये कभी अभी मैंने बताया का डिक्रीजिंग मतलब ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बोल के कुछ बोला है नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 भी होने का चांसेस है क्योंकि एक स्टैग्नेशन का भी केस रहता है हमारा। एक बार ऐसा देख लीजिए कि फंक्शन ऐसा आया फिर ऐसा रह गया, ऐसा भी है, इसको भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन ही बोल देते, वो मैंने समझाया पहले। सो h of x इज लेस देन और इक्वल टू h of 0 ले लिए, तो h of x जो लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या हम इसको ऑलवेज नेगेटिव, h of x का जो फंक्शन का नेचर के बारे में पूछ रहा है वो ऑलवेज नेगेटिव है बोल के बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना, वो एक बार देखना पड़ता है क्योंकि h of x कहाँ डिफाइंड है, ओके। h of x जो है f of x और g of x का कॉम्पोजिट फंक्शन है, और f of x जो g of x दोनों भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और g of x भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही कोडोमेन डिफाइंड है, ये दोनों आपको नेगेटिव वैल्यू देते हैं नहीं है। जब ये दोनों फंक्शंस आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं, उसका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं है, ठीक है। सो h of x का जो रहेगा कोडोमेन वो भी आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही रहेगा, ओके, वो भी आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 केस तो होगा नहीं है, h of x हमेशा इक्वल टू 0 होना ही पड़ता है। अगर आपने सीधे से जनरली ऐसा एक स्पेशल केस जो है इक्वल टू 0 होने वाला केस नहीं ले लिए, तब जाके आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो ऑलवेज नेगेटिव भी लगाने के चांसेस है, लेकिन आपको डोमेन ऑफ h of x एंड कोडोमेन ऑफ h of x भी देख चेक करना पड़ता है कि नेचर ऑफ फंक्शन में फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आया इस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अच्छा, बढ़िया है, एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल दे दिया है और बोल रहे लेट द s बी सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ f of x। अच्छा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल तो है, तो सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल रहे हैं। अच्छा, अगर उसने सम ऑफ रूट्स बोल दिया, हमको पता है माइनस बी बाई ए तो कर ही लेते हैं, ठीक है, तो -3/4 कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, लेकिन उसने बोला है कि रियल रूट्स का सम निकालो, और हमको क्या पता है इसका रियल क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, तो इसका एक रूट रियल होके 2 कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है ना, तो वो हमको पता नहीं है, ठीक है। द रियल वैल्यूज ऑफ एस क्या है, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स है, ठीक है। द रियल वैल्यूज ऑफ एस लाइस इन विच इंटरवल, सॉरी, तो एस का जो इंटरवल है वो किस में लाई करता है बोल के पूछ रहा है। अच्छा, एक बार हम अच्छे से एफ ऑफ एक्स फंक्शन को देख लेते हैं, ये 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्यूबिकल है तो रूट फाइंड आउट करने के लिए यूजुअल टेक्निक क्या रहता है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट, 0 सब्स्टिट्यूट करने से 0 तो नहीं आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, -1 +1 ऐसा ट्रायल एंड एरर करने से भी कुछ होने वाला नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ प्लस टर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव एक्स क्यूब जो नेगेटिव है वो इस इधर -4 बड़ा नंबर्स को ही आएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जो बोल्ज़ानो थ्योरम है कि पहले एक रूट कहाँ एग्जिस्ट करता है वो ट्राई करेंगे, इस फंक्शन का नेचर फाइंड आउट करेंगे कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स करने से हमको ये 12x² आ जाएगा क्योंकि 4 बाहर आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x² ही है, और ये क्या आ जाएगा 3x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x है, और ये 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 ही है,
तो पूरा आंसर हमको क्या आ रहा है 12x² प्लस 6x प्लस 2 आ रहा है। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक एफ डैश ऑफ एक्स आया है ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या है। सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 6² विच इज 36 माइनस 4 इंटू ये वैल्यू 12 और ये वैल्यू सी वैल्यू 2। तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। ओके, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो एक क्वाड्रेटिक का अगर हमने प्लॉट कर लिया तो ऐसा कहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये कभी भी इसका रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे, ये हमेशा पॉजिटिव देता है। तो ये हमको क्या कंक्लूजन चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इतना फाइंड आउट हो गया कि एक क्यूबिकल फंक्शन को हमने प्लॉट करने लग गए तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ये कहाँ पे भी डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा रखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने हो सकता है एक पॉइंट के ऊपर है। एक पॉइंट पे तो क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि आप जब जाके इन्फिनिट नेगेटिव इन्फिनिटी का वैल्यू लगाते हैं तो ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए जा रहा है। जब x इज इक्वल टू 0 लगा रहा है तो 1 हो रहा है। जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया आपने, मान लो ऐसा कुछ वैल्यू है, जैसा 0 पुट करने से वैल्यू 1 आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, f ऑफ 0 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। और जब जाके आपने नेगेटिव वैल्यू लगा दी है ये टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो जाता ही है क्योंकि माइनस एक्स क्यूब लीडिंग कोएफिशिएंट बड़ा नंबर के साथ है। तो ये नेगेटिव ये नीचे जा रहा है। तो कम से कम बोल्जानो थ्योरम्स के हिसाब से क्या फाइंड आउट कर सकता है कम से कम एक पॉइंट पे तो एटलीस्ट मिलेगा जो इस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, एक रियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो वो रियल सॉल्यूशन का जो इंटरवल ही पूछा है ना, हम क्या करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ये फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ -3/4 अब फाइंड आउट किए तो एफ ऑफ -3/4 करने से क्या आ जाएगा 4 इंटू -3/4 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3/4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/4 प्लस 1, ऐसा आपका नंबर आ गया। 4 इंटू 3 क्यूब -3 क्यूब 3 3 9 9 27 4 4 16 16 4 64 ओके प्लस 3 अगेन 27 आएगा बाय 16 -6/4 प्लस 1 ओके। अगर आपने इसका ले लिए तो 16 हो जाएगा। तो प्लस 27/16 -27/16 कट होगा तो 1 -3/2, ये 3 है ये 2 है तो 1 -3/2 आ रहा है तो लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, अब जाके आपने -1/2 पुट कर लिए एफ ऑफ -1/2। ठीक है, तो एफ ऑफ -1/2 जब आपने सब्स्टिट्यूट कर लिए तो 4 इंटू -1/2 होल क्यूब ये क्या हो जाएगा -1/8 होगा प्लस 3 इंटू -1/2 होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ -1 प्लस 1 चले गया और इधर से ये क्या आ रहा है -1/2 प्लस 3/4 आ रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लेने से 4 आ जाएगा और ये -2 प्लस 3 1/4 एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इन दोनों का बीच में अब जब आपने -3/4 लगा रहा है ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और -1/2 पे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जब आपने प्लॉट करने लग गए तो -3/4 और -1/2 का बीच में एक ना एक रूट तो एग्जिस्ट होगा ही होगा, वो बोल्जानो थ्योरम के हिसाब से आप बोलते हैं एक ही रूट है। तो ये क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन ही है तो फिर जाके आके किधर तो मिलेगा ही नहीं है। ओके, एक ही रूट है तो इस एक ही रूट के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं उसका जो सम ऑफ द रूट्स है रियल रूट्स है वो एक ही है, उसी वैल्यू -3/4 और -1/2 के बीच में ही लाई करेगा। इसके लिए वो कौन सा रीजन में रह करेगा -3/4 से लेके -1/2। इस क्वेश्चन को हम कैसा किए बोल्जानो थ्योरम्स के हिसाब से किए। तो एक रिवाइज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है, उस फंक्शन का हमने क्या किया उसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स निकाले और एक
क्यूबिकल फंक्शन का जब अपने एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक निकालने से वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। सो वो जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 हमेशा आता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फंक्शन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी क्या बोल रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही रियल रूट एग्जिस्ट होता है क्यूबिकल फंक्शन के लिए। तो अब जाके अपना जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इनका रीजन के बीच में ही हमारा रूट लाई करता है बोल के हम बता दिए। समझे? ओके ओके। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बोल-जाना थ्योरम से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि जो x पावर 7 है, x क्यूब है, 3x है, प्लस 1 है। सो इसका जब एफ डैश ऑफ x निकालने के लिए कोशिश करते हैं वो क्या आ जाएगा देखेंगे। एफ डैश ऑफ x ये क्या दे रहा है, 7 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब कौन सा भी x वैल्यू आपने लगाओ, प्लस या माइनस, ये तो x पावर 6 है पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ही दे देता है, और इनका जो पॉजिटिव नंबर का समेशन है और 3 को ऐड करने से ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो अब क्या पता हो रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये फंक्शन भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया हमारे पास। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हमने जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ 0 क्या दे रहा है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही दे रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। और जब कौन सा भी नेगेटिव वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लिए तब कुछ नंबर के पास आपको माइनस भी दे सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कौन सा भी नंबर ले लो, -5, कुछ भी नंबर आप सब्स्टिट्यूट करके आप इसको कैलकुलेट करो, आपका वैल्यू नेगेटिव आने का चांस है, क्योंकि x पावर 7 है। इस नंबर क्या करता है, नंबर को बहुत बड़ा नंबर देकर नेगेटिव सिंबल के साथ देता है, और ये छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव बच जाएगा। तो एफ डैश ऑफ माइनस इंफिनिटी, सॉरी व्हेन x टेंड्स टू नेगेटिव इंफिनिटी, एफ ऑफ x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। ओके, तो जब आपने कौन सा भी नेगेटिव वैल्यू की तरफ से कौन सा भी वैल्यू ले लिया, हमारा फंक्शन भी नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए जाता है। सो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो बोल जाना थ्योरम के हिसाब से कौन सा भी एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो टच करेगा ही करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को। फिर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है बोल के हमको पता है कि एक ही जगह पे कट करेगा, इसीलिए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना है इस क्वेश्चन के लिए, एक है। समझे? ये एप्लीकेशन ऑफ बोल-जाना थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना है। अगर उसने इंक्रीजिंग बोल दिया तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम लोग। अब हमारा जो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स पावर एक्स है, अच्छा अभी हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, एक्स क्यूब पता है। जब नंबर जो पावर में नंबर है तब हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। जब पावर में ऐसा कुछ वेरिएबल है, ओके, तो उसको हम कैसा डिफरेंशिएशन करेंगे, वो एक ही फंक्शन को ऐसा प्रॉपर्टी है को जो ऊपर वाला है उसको झटक से नीचे ला सकता है। वो कौन सा फंक्शन है, जल्दी बोलिए? वो लॉगरिथम फंक्शन है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स है। अब दोनों साइड पे आप लॉग लगा दिए तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स हो जाता है। तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो पावर है क्या आना चाहिए, आगे आ जाता है, लॉग का पहले आ जाता है। सो log y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और इसको डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करते हैं, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y क्या होना चाहिए, log x का 1/x होता है तो log y का 1/y dy by dx हो जाएगा, 1/y dy by dx which is equal to d by dx of x log x, x log x uv rule. Okay, first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. ठीक है, तो x into differentiation of log x 1/x और log x into differentiation of x तो 1 है, तो ये x x कैंसिल हो गया। तो dy by dx हम क्या करेंगे,
ये जो 1/y है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर y इंटू 1 प्लस log x बचा। ठीक है, log x और ln x लिखो, तो बेस का वैल्यू e लिखे तो ln x ले लेते हैं। ठीक है, तो x dy बाई डी एक्स जो एफ डैश ऑफ x है वो हमारा x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि कौन सा रीजन में ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बोलना है। ऐसा एक इंटरवल, ओके, एक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का ही चेक करना है। ठीक है, क्या बोला है, x ग्रेटर देन जीरो बोल के बोल दिया, तो जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो x पावर x भी ग्रेटर देन जीरो ही हो जाएगा। अब इसका ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा रीजन पे हमारा आंसर तय करेगा। तो 1 प्लस लॉग x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो log x जो है इज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और x शुड बी ग्रेटर देन, ऑप्शन पे e है तो बेस e दे दिया है तो e पावर -1 है, तो x का वैल्यू जो है x इज ग्रेटर देन 1/e, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 1/e टू इंफिनिटी, 1/e टू इंफिनिटी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। समझ में आया बच्चे? ऐसा करता है कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जेई में इसमें बहुत बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।